तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको साथ आया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की जो हमारी नई कहानी है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टेड होगी। तो हमारी जो कहानी है उसका नाम है द मिसिंग फ्लोर। ऐसा फ्लोर जो मिसिंग है, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है यही नहीं मालूम है। तो हमारी जो कहानी है वो एक सनशाइन नाम के अपार्टमेंट है में की है। ये अपार्टमेंट मुंबई में है, ठीक है। अब हमारा जो उसमें मेन कैरेक्टर है कहानी में, उसका नाम है अमन। अमन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अब अमन क्या है ना, काफ़ी ज़्यादा मेहनती लड़का है। उसकी मेहनत की वजह से उसे अच्छी नौकरी मिली है। अब उसे जो नौकरी मिली है उसकी मेहनत की वजह से मिली है। वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहता है, या वो अकेला रहता है। उसके मम्मी पापा दूसरी जगह रहते हैं, दूसरे सिटी में वो यहाँ पर अकेला रहता है। अब वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहता है। अब क्या होता है ना, अक्सर अमन को क्या होता है ना कि अक्सर अमन को काफ़ी लेट हो जाता है घर आने में। जैसे कि कभी कभी 12 बज जाती है, कभी 1, कभी कभी वो जल्दी भी आ जाता है। तो वर्क कैसे होता है, वो एक वर्किंग क्लास का पर्सन है, वर्किंग क्लास का एम्प्लॉय मान लीजिए। अब वो ये मुंबई के एक आईटी फर्म में काम करता है। अब क्या होता है ना, उसे क्या होता है ना, आदत सी पड़ जाती है कि हाँ अब वो लेट तक काम करता है। मतलब 12-1 बज तो उसे बज ही जाते हैं काम करते करते। तो उसे आदत ही हो गई थी कि मतलब अब 12-1 तो बजेगी, सही काम करते करते घर पे लेट ही पहुँचता था, जल्दी कम ही पहुँचता था। तो इसी रात की वो काफ़ी, उसके लिए कह सकते हैं काफ़ी डरावनी रात थी, या फिर उसकी आखिरी रात। तो क्या होता है ना, अमन एक एक रात 12 बज जाती है उसे ऑफिस में। वो 12 बजने के बाद ऑफिस से निकलता है, अपनी कार में बैठता है, कार को स्टार्ट करता है, वहाँ से निकलता है, कुछ 20-25 मिनट ड्राइव करता है और अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। अपार्टमेंट में आने के बाद गेट पर खड़ा होता है, मेन गेट पर। उसे कार पार्क करनी होती है, इसलिए वो हॉर्न में जाता है 2-3 बार, ताकि गार्ड आकर गेट खोल दे। अब गार्ड का नाम रमेश है। तो रमेश आते हैं, गेट खोलते हैं। फिर अमन अपनी कार से अंदर चल जाता है, बेसमेंट में पार्किंग होती है। अब वो फिर रमेश पीछे गेट लगाने लग जाता है और अमन नीचे निकल जाता है अपनी कार को पार्क करने में। अमन जाता है पार्क करने के लिए। अब वो जैसे नीचे जा रहा था, तो नीचे जाता है। अब वो धीरे धीरे कार को नीचे ले आता है। अब फिर वहाँ पर ना अपनी कार को एक अच्छी जगह पर देख के पार्क कर देता है। और फिर वो अपना बैग वगैरह लेता है उसमें से और चले जाता है उधर एलिवेटर की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे ही एलिवेटर रहता है जहाँ पर सब गाड़ी की पार्किंग होती है। वहीं पर से वो अपने फ्लोर पे जाना होता है। उतरते हैं, उसमें आता है, एलिवेटर में जाकर अपने फ्लोर का बटन दबाता है। अब अमन जो है ना 403 नंबर के फ्लैट में रहता है। वो रेंटेड फ्लैट है। उस फ्लैट के ओनर मिस्टर मुनीश है, जो भी वहीं रहते हैं, मुनीश। वो फ्लोर नंबर 19 पे रहते हैं, लेकिन उनका एक फ्लोर नंबर 18 पे एक फ्लैट है, ठीक है। अब मिस्टर मुनीस के फ्लैट में वो रहता है। अब वो जाता है, अब वो 18 नंबर फ्लोर दबा देता है। लिफ्ट चालू हो जाती है, चलने लगती है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे चलने लगती है। पहला फ्लोर जाता है, दूसरा फ्लोर जाता है, तीसरा फ्लोर जाता है, चौथा फ्लोर जाता है। ऐसे ही फ्लोर चढ़ते जाते, एक के बाद एक फ्लोर आता है। 10वें फ्लोर पे क्या होता है ना, एकदम से लिफ्ट रुक जाती है। और उसे लगा कि ठीक है कोई आ रहा होगा, तो लिफ्ट इसलिए रुकी होगी कि कोई ना कोई तो आएगा अंदर, उसको भी को ऊपर जाना होगा। लिफ्ट रुकती है, सामने कोई नहीं होता है। लिफ्ट में चढ़ने के लिए कोई भी नहीं होता है। थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। तो वो बाहर जाता है और देखता है कि कोई है तो नहीं। वो किसी फ्लैट से निकल के कहीं जाना होगा उसे, तो फ्लैट में होगा, वापस चला गया हुआ है कुछ देखने के लिए। लिफ्ट को आने में ऊपर टाइम लगता है। तो वो देखता है बाहर कॉरिडोर में कोई भी नहीं होता, सबके घर के गेट लगे हुए हैं, सब सो रहे हैं। कॉरिडोर की लाइट्स भी 1-2 ही चालू है। उसे लगता है कि चलो ठीक है, मैकेनिक प्रॉब्लम हो सकती है, ये मशीन है ना, कुछ मशीन में प्रॉब्लम तो हो ही जाती है। वापस अंदर आता है, 18 नंबर का फ्लोर दबाता है, लिफ्ट चालू हो जाती है, फिर से चलने लगती है। अब क्या होता है ना, जैसे ही 12वें फ्लोर पे आती है, लिफ्ट एकदम से ना, मतलब लाइट जो होती है ना वो बंद चालू होने लग जाती है। अब जैसे ही वो 12 फ्लोर के बाद आती है, 13 फ्लोर पर आकर रुक जाती है। अब वो 13 फ्लोर पे आके कैसे रुकी, क्योंकि वही तो हमारा मिसिंग फ्लोर है। उस अपार्टमेंट में 13 फ्लोर है ही नहीं। उन्होंने 13 नंबर का कोई फ्लोर ही नहीं बनाया है। 12 नंबर के बाद सीधा 14 नंबर का फ्लोर है। बीच में 13 नंबर का फ्लोर कैसे आ गया। वो देख कर डर जाता है कि वो जो एलिवेटर में जो दिखा रहे होते हैं ना, जैसे कि जो नंबर चलते हैं उसमें 11, 12 आ रहे थे ना, तो वो एकदम से 13 कैसे आ गया। थोड़ा डर भी लगता है कि यार हमेशा रोज़ आता हूँ मैं, तो 12 के बाद सीधे 14 आता है ना, 13 तो आता ही नहीं है। 13 कैसे, और 13 भी आया तो रेड कलर में। काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल तो हो ही जाता है। फिर ये करता है वो वापस बटन दबाता है क्लोज़ करने के लिए, वापस 18 नंबर दबाता है। तो कहता है लिफ्ट फंक्शन करना बंद कर देती है। लिफ्ट की लाइट चालू है, फ्लिकर नहीं कर रही।
फंक्शन करना वो बंद कर देती है, वो चलती ही नहीं है। ना गेट बंद होता है, ना कुछ भी नहीं हो रहा है, खाली वो देख रहा है, वो बाहर अंधेरा दिख रहा है। तो सोचता है कि चलो बाहर देखता हूँ, किसी से मदद लेता हूँ, कोई कोई यहाँ होगा, कोई किसी फ्लोर पे तो मैं आया ही होऊंगा ना कोई तो रहता ही होगा। बाहर निकलता है, लिफ्ट खुली हुई है अभी, हाँ। आगे जाता है, अपना मोबाइल निकालता है, उसका फ्लैश लाइट ऑन करता है और आसपास देखने लगता है। आसपास और कुछ नहीं था, सब चीज़ें जली हुई, गंदी, काली हो रही थी। दूर दूर तक ऐसे ही था। और आपको पता होगा कि अगर कोई सा भी फ्लोर है तो उसमें ना एक लिफ्ट के लिए होता है और एक जगह ना हमारा एलिवेटर्स भी होते हैं, मतलब सॉरी चढ़ाव भी होते हैं, स्टेयर्स भी होते हैं, स्टेयर्स भी होते हैं जहाँ पर आप चल के जा सको। स्टेयर्स भी नहीं दिख रहे थे उसे कहीं कि मैं स्टेयर्स से चलो ऊपर नीचे चला जाऊँगा, स्टेयर्स भी नहीं दिख रहे थे। इस कोने से लेकर उस कोने तक कोई स्टेयर्स नहीं थे। वैसे ही कॉरिडोर में देखने लगता है तो क्या होता है ना, एकदम से ना वो लिफ्ट चालू हो जाती है, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। वो जैसे लिफ्ट की तरफ दौड़ता है ना, लिफ्ट का गेट होता है वो गायब ही होता है, मतलब वहाँ पे पूरी प्लेन दीवार आ जाती है। वहाँ लगता ही नहीं है कि वहाँ पर कोई लिफ्ट का दरवाज़ा था। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, वो प्लेन हो जाता है एकदम। काफ़ी ज़्यादा अजीब, डरावना, दम घोटने वाला सिचुएशन उसके साथ हो गई थी। अब इतनी घबराहट में कोई क्या करता है, वो जल्दी से अपने पहचान वालों को फ़ोन मिलाना चालू कर देता है। वो सोचता है कि मैं सेक्रेटरी को फ़ोन करता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करता हूँ, तो वो फ़ोन करने लग जाता है। लेकिन क्या होता है ना, उसके जो मोबाइल में ना सिग्नल दिखा रहा है तो नो सिग्नल दिखा, तो वो एयरप्लेन मोड पर डालता है, जल्दी से वापस से करता है तो कोई सिग्नल नहीं आ रहे होते, ना किसी तरह का कोई वाईफाई नेटवर्क आ रहा होता है, मोबाइल डेड हो चुका था। वो थोड़ी देर में अपने आप मोबाइल बंद हो जाता है। अब ना फ्लैश लाइट, ना अंधेरा अंदर। अब उसी अंधेरे में ना छोटी सी एक हल्की सी सिर्फ चाँद के अंदर मान लो रोशनी दिख रही होती है, इससे थोड़ा बहुत वो देख सकता है कि आसपास क्या है, गेट वगैरह। अब वो जो एलिवेटर के लिफ्ट के एकदम बाहर खड़ा हुआ था, तो उसी बाहर खड़े होने के ना साइड में 2-3 कमरे छोड़कर ना एक और, मतलब 2-3 कमरे छोड़ के फ्लैट्स थे, पूरा फ्लैट्स ही है ना उसमें, तो 2-3 कमरे, 2-3 फ्लैट छोड़कर ना एक और फ्लैट है। अब उस फ्लैट में ना काफ़ी तेज़ कुछ ठोकने की आवाज़ आई है, मान लो कोई ना किसी ने कुछ ठोका हो, जैसे कोई गिरा हो, किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। भाग के जाता है मन देखने के, उसका कोई मदद का मिल जाए या तो उसकी वो किसी की मदद कर दिया, उसकी कोई मदद कर दे, मदद के लिए जाता है। उस गुमनाम फ्लोर पर जा रहा होता है, जल्दी जल्दी आता है दौड़कर। वो गेट को जैसे ही धक्का मारता है खोलने के लिए, एकदम से गेट खुल जाता है अपना, वैसा सॉफ्टली खुल जाता है और वो अंदर गिर जाता है। अंदर गिरता तो क्या देखता है कि सामने वही बंदा हुआ बैठा हुआ है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है, काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई तो ऐसी एनर्जी है जो उसका गला दबा रही है। और उसी वो सब देखने के बाद ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसके बाद हमारा हमारा जो मेन कैरेक्टर है अमन, वो कभी नहीं मिलता ना किसी को, कभी दिखता भी नहीं है। उसके अगले दिन उसका जो सामान होता है ना, वो एलिवेटर में मिलता है ग्राउंड फ्लोर पे, जो कि गार्ड को मिलता है। गार्ड उसके बारे में सोसाइटी में इन्फॉर्म करता है, सोसाइटी के सेक्रेटरी होते हैं, वो उसकी फैमिली से इन्फॉर्म करते हैं, उसका ऑफिस में इन्फॉर्म करते हैं, कहीं पर कुछ जानकारी नहीं मिलती है वो कहाँ है। काफ़ी ज़्यादा सब लोग डर जाते हैं, फैमिली वाले डर जाते हैं कि उनका बच्चा एकदम से कहाँ गायब हो गया। सीसीटीवी कैमरा में तो दिखा हुआ था कि वो आया था अंदर, उसका तो वो कहाँ चला गया। सीसीटीवी कैमरा में तो वो अंदर भी आया था, उसने अपनी कार पार्क करी थी, उसका एलिवेटर में चढ़ रहा था, उसके बाद से वो गायब। अब कोई लिफ्ट से कैसे गायब हो सकता है। आज भी लोग कहते हैं कि वो उस मिसिंग फ्लोर में अटक चुका है, वो उस फ्लोर में अटक चुका है और वो कभी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो फ्लोर किसी न किसी को ढूंढता ही रहता है। और इससे ही उसकी कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब उनके पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट भी करी होती, लेकिन एट द एंड उनके केस को क्लोज कर दिया जाता है। वो पुलिस कंप्लेंट से कुछ एक्शन ही नहीं हो पाता है और आज तक अमन उसी फ्लोर पर अटका हुआ है। तो कैसी लगी आज की आपको मेरी ये कहानी। मिलते हैं ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग कहानी में। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन पर दबा दें, ताकि आपको ऐसी नई वीडियोज़ मिलती रहे। जब तक के लिए टेक